अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने उलमा से मुतअद्दिद बार ये सुना है कि बच्चे की पैदाइश पर इसके कान में अजान इस वजह से दी जाती है कि एक तो अजान के अल्फाज से शैतान भाग जाता है और दूसरा बच्चे को खुशखबरी दी जाती है कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है और उसे अकीदा तौहीद पर कायम रहने की बिशारत दी जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं साइंस की। समाअत के माहिरीन ने इस बात पर तहकीक की कि मुसलमान हमेशा पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान क्यों देते हैं। उनका कहना था कि बच्चे के कान में अजान देने की हिकमत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की को दौरे पड़ना शुरू हो गए। वो अपनी रिसर्च में मज़ीद लिखता है कि जब इस फ्रांसीसी लड़की को दौरा पड़ता तो जर्मन ज़बान में बाज़ मजहबी कलिमात दोहराना शुरू कर देती। हालांकि वो एक फ्रांसीसी लड़की थी और वो जर्मन ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानती थी। जब दौरा पड़ने के दौरान उसने जर्मन ज़बान का इस्तेमाल किया तो डॉक्टर्स इंतहाई हैरान और परेशान हुए, क्योंकि ये लड़की जर्मन ज़ुबान नहीं जानती, फिर भी ये कैसे जर्मन ज़बान बोल रही है। बिलाखिर केस नफ्सियात के माहिरीन को रेफ़र हुआ और उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। एक डॉक्टर को कुछ मालूमात हासिल हुई कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त इस लड़की की माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ मुलाजिम थी। जब वो पादरी अपने घर में जर्मन ज़ुबान में वाज या खुतबा पढ़ रहा होता तो ये लड़की इस वक्त झूले में पड़ी होती। जब उसे ये बात मालूम हुई तो वो इस जर्मन पादरी की तलाश में निकला तो उसे मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर्ड होकर जर्मनी वापस चला गया है। जब वो इसकी तलाश में पादरी के घर जर्मनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है। चुनाचा उसने पादरी के घर वालों से कहा कि अगर इस पादरी के कुछ पुराने कागजात हों तो मुझे दिखाएं। घर वालों ने तलाश करके इसके बाज़ कागजात उस डॉक्टर को दिखाए तो जब उसने इन कागजात का बगौर मुतालिया किया तो वो दंग रह गया। उसे मालूम हुआ कि जो कुछ वो फ्रांसीसी लड़की बेहोशी के आलम में दोहरा रही थी वो सब कुछ इसी पादरी के जर्मन अल्फाज में सरमन्स यानी खुतबात थे। जब इस डॉक्टर ने इस सारे वाक़े के बाद इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो उसने ये निचोड़ निकाला कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इब्तदाई उम्र में जो बात भी इसके दिमाग में डाली जाए वो इसके दिमाग में सारी उम्र के लिए महफूज हो जाती है, और जब भी इसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो इसका दिमाग इन लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से महफूज करता है और इस काम के लिए तरगीब देता है। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन इसके एक कान में अजान और दूसरे कान में अकामत पढ़ी जाए। व्यूअर्स, साइंस ने तो ये बात अब साबित की है, मगर कुर्बान जाऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कि आपने 1400 साल पहले इस अमल की तरगीब दी। व्यूअर्स, अगर आपके जहन या इल्म में बच्चे के कान में अजान देने की कोई और वजह भी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल रोशनास लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।